जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ। एक छोटा सा प्रश्न अगर अभी तक न सोचा हो तो सोचिए। ईश्वर को हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक ही व्यक्ति माता और पिता कैसे हो सकता है? इसीलिए ईश्वर की अवधारणा पुरुष और स्त्री की अवधारणा से बहुत ऊपर है। वो माता भी है और पिता भी है। स्नेह के लिए माता है और कठोरता के लिए पिता है। अनुशासन सिखाने के लिए पिता है, लेकिन करुणा के लिए माता है। जन्म देने के लिए माता है, पालन पोषण के लिए पिता है, और हमें धारण करने के लिए, गोद में खिलाने के लिए माता पिता दोनों हैं। बंधुश्च सखा, हम सख्य भाव से भी ईश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन ईश्वर ईश्वर है। अर्जुन को जब ये पता चला विश्वरूप दर्शन करके कि अरे ये तो भगवान है, तो अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, मेरे द्वारा तुम्हें क्या क्या नहीं कहा गया, आप तो ईश्वर हैं। सखा भाव भूल गए। जब तक नहीं ज्ञान था कि ईश्वर हैं तब तक सखा भाव चल रहा था, लेकिन जैसे ही पता लगा कि ईश्वर हैं, सखा भाव चला गया। रिश्तों में कभी कभी एक दूरी कैलकुलेटेड हमारे जो बड़े होते हैं वो रखते हैं। इसीलिए रखते हैं कि मातृसम स्नेह और पितृसम निरंकुशता बरत सकें। हमें अपने माता पिता को इस दृष्टि से देखते हुए उनकी कठोरता को बर्दाश्त करना चाहिए और स्नेह को स्वीकार करना चाहिए। जब हम दोनों बातें करेंगे तो वही माता पिता हमारे लिए ईश्वर हो जाएंगे। हम उम्मीद ये करते हैं कि वे हमेशा स्नेह प्रदर्शित करें, कठोरता करें ही नहीं। माँ बच्चे को धकेल देती है कभी कभी। कभी कभी तो मैंने देखा है कि ग्रामीण माएँ जो हैं वो बच्चे को ये भी बोल देती हैं, मर जाके, मरता भी नहीं है। कौन सी माँ कहेगी अपने बच्चे के लिए, लेकिन कह देती हैं। तो क्या उनका आशय होता है कि मर जा? नहीं होता ना। शब्दों पे नहीं, भावना पे ध्यान। माता जब निरंकुश होती है, कभी कभी कठोर होती है, तो पिता की भूमिका में होती है, तब वो भी त्वमेव माता च पिता होती है। और जब पिता स्नेह से दुलराते हैं, प्यार करते हैं, गोद में उठाते हैं, उछालते हैं, खिलाते हैं, घुमाते हैं, तो वो माता होते हैं। हम सच में हम दुनिया में 3 ईश्वर पा जाते हैं। होता वो एक ही है, उसके 3 रूपों में वो दिखाई देता है। एक तो ईश्वर अपने स्वयं के रूप में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव में। एक पिता के रूप में जो कभी कभी माँ हो जाते हैं, और एक माता के रूप में जो कभी कभी पिता हो जाती हैं। इस दृष्टि से अपने पेरेंट्स को देखिए, जीवन में कुछ नया संचार होगा। गॉड ब्लेस यू।